हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होगे। क्या तुम्हें गेम्स पसंद है? पसंद ही होंगे तभी इस वीडियो पर क्लिक किया है, गेमर जो ठहरे। तो आज मैं तुम्हारे लिए 5 ऐसे एनिमे लाया हूँ जिनसे तुम बड़े ही अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे अगर तुम्हें गेम खेलना अच्छा लगता है। कनेक्ट करने से मेरा मतलब है एक फैंटेसाइज वे में कनेक्ट, क्योंकि अभी इतने एडवांस गेम्स भी हमारे पास नहीं है जितने एनिमे में दिखाए जाते हैं। तो एक इमेजिनेशन वाले कनेक्शन की बात हो रही है। नंबर 5 लॉग होराइजन। तो अगर तुमने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एनिमे देखा है तो ये उसी के जैसा है। यहाँ भी दुनिया भर के 30,000 प्लेयर एक बीआर गेम के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। उनके स्क्रीन से लॉग आउट का ऑप्शन गायब है। तो जो वर्ल्ड उनकी इमेजिनेशन हुआ करता था अब वो उनकी रियलिटी बन चुका है। इन्हीं प्लेयर्स में से एक है अपना एमसी सुरोई, जिसके पीओवी से हमें दिखाया गया है जो प्लेयर्स यहाँ पर फंस गए हैं वो कैसे एक नए वर्ल्ड में जीना सीख रहे हैं, वो कैसी कैसी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए, और कैसे अब वो उन एनपीसी से भी नेगोशिएट कर रहे हैं जिन्हें वो एक टाइम पर इग्नोर किया करते थे। अब देखो, अगर तुमने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन देख रखा है तो मैंने इस एनिमे के बारे में अब तक तुम्हें जो बताया उससे तुम्हें ये समझ आ गया होगा ये एनिमे उससे अलग कैसे है। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के अंदर तुम्हें कूल आउटफिट्स, आई कैचिंग एक्शन सीक्वेंसेस एंड काफी अच्छा एनिमेशन देखने मिलता है, लेकिन इसके अंदर तुम्हें उन कूल फैक्टर्स की जगह पर एक मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स देखने मिलेगी। और इसके अंदर प्लेयर्स इस वर्ल्ड से बाहर निकलने की बजाय इसमें रहना सीख रहे होंगे, जबकि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में वो सब कुछ इसीलिए ही कर रहे थे क्योंकि उन्हें वहां से बाहर निकलना था। नंबर 4 गेमर्स। केटा मानो एक हाई स्कूलर है जो कि एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट की टिपिकल लाइफ जी रहा था, लेकिन वो ऐसा सिर्फ तब तक कर रहा था जब तक कि उसकी लाइफ में स्कूल की मोस्ट प्रीटीएस्ट गर्ल एंड गेमिंग क्लब की प्रेसिडेंट कैरिन नहीं आ गई। क्योंकि जैसे ही कैरिन को पता चला था केटा गेमिंग करता है, उसने उसे तुरंत गेमिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर दिया था और केटा ने भी इस क्लब को ज्वाइन कर लिया। लेकिन इस क्लब को ज्वाइन करना उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा ये वो भी नहीं जानता था, क्योंकि कैरिन की लाइफ में आते ही उसे अब ये दुनिया काफी अच्छी लगने लगी है। मानो जैसे उसके बेरंग दुनिया में अचानक से ही कलर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब उसके लिए नया दिन नई एंजॉयमेंट एंड नई एक्सपीरियंसेस के साथ आता है। तो ये एनिमे रहा सारे रोमांटिक बट गेमर्स दोस्तों के लिए। नंबर 3 बॉटम टियर कैरेक्टर टोमोजाकी। फूमिया टोमोजाकी ऑनलाइन गेम टेक फेम का नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन जब बात रियल गेम की आती है जिसको हम जिंदगी भी कहते हैं, वहाँ टोमोजाकी फेल करता है क्योंकि उसे लाइफ के रूल्स पसंद नहीं आते। उसका मानना है इस लाइफ के गेम में सक्सेसफुल होने के लिए हर इंसान के पास अच्छी शकल एंड ऊंचा स्टेटस होना जरूरी है, और उसके इसी बिलीफ की वजह से वो हाई स्कूल में है लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन एक दिन जब जापान का सेकंड बेस्ट टेक फेम प्लेयर टोमोजाकी से एज अ फैन मिलने पहुंचा और उसे पता चला जिस इंसान की वजह से वो टेक फेम में सेकंड पोजीशन पर है वो रियल लाइफ से गिव अप कर चुका है, वो सिर्फ एक लूजर है, तो उसे खुद पर दया आ गई है। ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि फूमिया की क्लासमेट, उसके स्कूल की टॉपर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है। तो वो टेक फेम की भले ही नंबर 2 की प्लेयर हो लेकिन वो अपनी लाइफ की नंबर 1 प्लेयर है। जिसके बाद इस लड़की ने डिसाइड किया है अब से वो पूरे टाइम फूमिया के साथ ही रहेगी, उसे गाइड करेगी जिससे वो गेमिंग वर्ल्ड के साथ साथ लाइफ के गेम में भी सक्सीड कर पाए। नंबर 2 पर आता है ऑफिशियल हिंदी डब के साथ क्रंचीरोल पर अवेलेबल एनिमे सांग्री-ला फ्रंटियर। देखो यार, ये एनिमे बहुत ज्यादा अंडररेटेड है और ये मैं सिर्फ हिंदी एनिमे फैंस के लिए नहीं बोल रहा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हाई स्कूल स्टूडेंट राकुरो की। राकुरो हमेशा ही ऐसे गेम्स को खेलना पसंद करता है जिनके अंदर बग्स होते हैं। वो बुरे से बुरे गेम्स को भी एंजॉय कर लेता है एंड वो अपने आप को एक बेहतरीन गेमर मानता है, और इसीलिए जब उसे वर्चुअल रियलिटी गेम सांग्री-ला फ्रंटियर को खेलने को कहा गया तो अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस के चलते सारे बेसिक्स को स्किप करते हुए उसने डायरेक्ट बैटल फील्ड में एंट्री मारी है। पर क्या कहीं राकुरो जैसे गेमिंग एक्सपर्ट भी इस गेम के अंदर बॉटम टियर कैरेक्टर बन के तो नहीं रह जाते? देखो इस एनिमे को और पता लगाओ। नंबर 1 साइकानो हाउ टू रेज अ वॉरिंग गर्लफ्रेंड। साइकानो की लाइफ में मांगा एंड नोवेल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। वो जब भी कोई मांगा या नोवेल फॉलो करता है तो वो खुद को उसके कैरेक्टर्स से इतना अटैच कर लेता है, उसकी एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज भी उस कैरेक्टर के नेचर के हिसाब से बदल जाती हैं। यहाँ तक कि वो ये भी चाहता है दुनिया का हर इंसान मांगा एंड नोवेल्स को लेकर उसी की तरह फील करे, और इसीलिए वो अब तक का बेस्ट विजुअल नोवेल गेम बनाना चाहता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी फीलिंग्स को जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, जो उसके गेम की ड्रीम हीरोइन है अभी तक उसके पास उसके कैरेक्टर को लिखने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है। पर आज
आज लकीली टोमोया को एक ऐसी लड़की दिख गई जो हमेशा से उसके सपनों और उसके नोवेल की ड्रीम हीरोइन रही है। तो अब बड़े आराम से टोमोया उसके अपीयरेंस से अपने कैरेक्टर को लिख सकता है। लेकिन एक बात और थी जो उसे तब तक रियलाइज नहीं हुई जब तक वो उसके कैरेक्टर को लिखने के लिए नहीं बैठा। वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से कागज पर उतार ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसने खुद कभी लव को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो अब तुम्हें देखना ये है, क्या सायकानो वापस से उस लड़की को मिल पाएगा जिसे उसने देखा था, और क्या वो अपना नोवेल पूरा कर सकेगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।